ऐसा व्यक्ति जिसमें रावण की क्वालिटीज हो, वो अपने अंदर श्री राम की क्वालिटीज ला सकता है? एवरीथिंग इज पॉसिबल अंडर द सन। और इस इंसान के अंदर नर से नारायण बन सकता है, ठेकर से ठाकुर बन सकता है। करा है ना, धन्ना संत ने एक पत्थर को पूज के ही परमात्मा को प्रकट कर दिया। क्या शक्ति नहीं है हमारे अंदर, क्या नहीं पॉसिबल। इसलिए पुरुषार्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, प्रारब्ध के ऊपर नहीं। प्रारब्ध 20 साल का बच्चा है, पुरुषार्थ 40 साल का बच्चा है। एनीथिंग यू वांट, इसके आगे आपकी एस्ट्रोलॉजी, एनीथिंग जो भी तुम कमजोर हो, अगर इन पे ऊपर चल रहे हो, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती किसी को भी। पुरुषार्थी को वो सबको हरा सकता है। अगर आज मुझे बेस्ट ऑफ चाय बनानी है तो पुरुषार्थ से बनेगी, अदरवाइज टी चीनी दूध मैंने डाला, बना के जल्दी से दे दिया। इफ बेस्ट ऑफ पानी उबला है, पत्ती डाली है चाय की, फिर थोड़ा उसको मैंने इलायची डाला है, मसाला डाला है, तो थोड़ा सा पुरुषार्थ करा ना। नहीं तो ऐसे ही करके दे दिया। दोनों चीजों में क्या फर्क है? अभी मेरे पास खाने को दाल रोटी है, इफ आई वांट टू हैव बेस्ट ऑफ माई मोर 56 भोग खाने हैं, पुरुषार्थ करो, कमाओ और खाओ। कौन मना कर रहा है? पुरुषार्थ को आप और एक्सप्लेन कर सकते हो? पुरुषार्थ इज मेहनत। तो मेहनत ही करनी है ना। मेहनत भी अगर मेरे पे थोड़ी प्रारब्ध अच्छी नहीं है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, पुरुषार्थ तो करूंगी। और उसमें आगे ऋषि मुनियों ने इतनी चीजें दी हैं कि आप पिल्लों को बोल के ही सो जाओ रात को कि मैंने इतने बजे उठना है। एंड इट्स ट्रू। 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 11 दिन मिनिमम रख लो, 7 डेज रख लो। हमारे इस साइंस है 7 डेज, 11 डेज, 21, 31, 51 लाइक दैट है ना, जो शगुन भी समझते हैं। दीज आर द थिंग्स। 7 डेज लगातार तुम कुछ करो, तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। लेकिन बैठना नहीं इन बिटवीन। फिर दोबारा से तुम्हें शुरू करना पड़ेगा। उसके लिए पानी खूब सारा पियो, बड़ों के आशीर्वाद लेना शुरू करो। तो कैसे जो मेरा प्रारब्ध खराब है वो भी ठीक हो सकता है। कि राजा बलि जो बने थे बाद में, प्रारब्ध कैसे बनाई उन्होंने? कहीं 2-3 घंटे का पुण्य का फल है पूरे जीवन में उनके। ये हम सत्संग में ही सुनते, इसलिए सत्संग जरूरी होता है। उसी समय सुनी हुई है ये सारी बातें। जब वो शरीर शांत हो गया, ऊपर गए, उनके पास 3 घंटे का स्वर्ग था। 3 घंटे स्वर्ग में जाने के लिए, रेस्ट ऑल इन नर्क। पूछा गया कि पहले नर्क लोगे या स्वर्ग? तो बोला अरे 3 घंटे हैं, स्वर्ग का मजा लेते हैं। अभी लिसन केयरफुली, गिवन अपॉर्चुनिटी, कितना समझदार होगा कि उसने बोला 3 घंटे में जितना इंद्र का राज दिया गया था, उसमें से उन्होंने सब चीजें दान करना शुरू कर दी। ये जो बोलते हैं नीचे सोने की खाने, ये भी उन्होंने ही करी। ऋषि मुनियों को भी उन्होंने सब खाली करा 3 घंटे में। हमारे पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में एटलीस्ट थोड़ा सा मैं कुछ प्रारब्ध बनाने के लिए कर सकती हूँ। अगर 3 घंटे का फल बन के फिर बोला अभी तुम राजा बन के नीचे रहोगे, नो नरक। एक कितनी बड़ी एग्जाम्पल है। पुरुषार्थ करा, विवेक भी जगा, अकल भी थी इधर। तभी बोलते बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से अकल आती है। तो अक्ल का, मैं दिवाली पे बोला, अक्ल का दीवा कहाँ जलाया? कितने दीवे जला दिए हमने दिवाली के टाइम पे। अक्ल का दीवा हो तो पूरा जीवन मेरा उज्जवल हो सकता है। वो जागता है कि मैं क्या कर रही हूँ। आपने एक बात कही आशीर्वाद के बारे में। जब कोई छोटा इंसान, मतलब एज में छोटा, वो अपने से किसी बड़े के पैर छूता है, आशीर्वाद उसे वो बड़ा इंसान देगा, पर उसका रियल मीनिंग क्या है? आशीर्वाद मतलब इट्स जस्ट अ ब्लेसिंग, राइट? बट वो मेरे से उस इंसान तक पहुंच कैसे रही है? सी, अभी माँ बाप की जो ब्लेसिंग्स मैं मानती हूँ ना, चाहे कितना कैसा भी बच्चा होगा ना, वो उनको जरूरी नहीं वो हाथ रखेंगे, जब चरणों पाँव छुएगा तो देंगे, वो है ही है। ऐसे ही अगर हमारे और भी लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं और मेरी नजर ऊंची है, तो उसके ऊपर ब्लेसिंग जा ही रही है। बट कईयों को एक्शन में लाना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। जूठे जूठे झुक जाओ तो भी उनके दोनों हाथ तुम्हारे सर पे जाएंगे, क्राउन चक्रा हिलेगा, इधर से वाइब्रेशन जाएंगी, तुम्हारे अंदर हलचल होगी और अंतःकरण बुद्धि शुद्ध होना शुरू हो जाएगी। तो झुकने से ही तो अब मेरा रुमाल नीचे गिरता है, झुके बिना मैं उठा सकती हूँ? झुकना पड़ेगा ना। झुकना है मानुष की निशानी, अकड़ना है मुर्दे की निशानी। मुर्दा नीचे जाके भी ऊपर आ जाता है, अकड़ा होता है, उसको जैसा देखो उसकी बॉडी कैसे होती है। तो झुकने से बहुत फायदे हैं। आप कहीं जा रहे हो, आपकी व्हीकल थोड़ी टच भी हो जाए, इफ ऐसे ओ सॉरी, वो थोड़ा सा नरम हो जाएगा। अगर आप अरे फिर क्या हुआ, तुम्हारे करा, मैंने करा, ऐसे करके निकल लो, पुलिस केस हो गया, ये हो गया, कितना बड़ा काम हो जाता है। वही थोड़ा सा नम्रता से
अपना ही तो भाई है। ये चीजें मिसिंग है अभी के टाइम पे, बहुत मिसिंग है ये, जिसको पॉडकास्ट के जरिए आप ऐसे ऐसे लाइए कि लोगों की बुद्धि शुद्ध हो और अपना ही भाई समझे, अपना ही अंश है। जब पता चलेगा इस माला में सब धागे में सारे मोती, ऐसे हम सारे पिरोए गए हैं ईश्वर सृष्टि में, लेकिन हम उसको समझते नहीं क्योंकि बुद्धि हमारी शुद्ध नहीं है। राइट, क्योंकि हम गुरु की बात कर रहे थे, हमने माँ बाप की बात की। गुरु बड़े या माँ बाप बड़े? माँ बाप से भी बड़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा दर्जा गुरु को दिया जाता है, बिकॉज उस समय वो लाइवली, मेन लाइव, जब वो शरीर से चले गए फिर तो बड़ा मजा है, समाधि को पूजो, हाथ लगाओ, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ा दर्जा गुरु का माना गया है। तो माँ बाप भी अगर अच्छे भाग्यशाली हैं, अच्छी बुद्धि, वो भी बोलेंगे बच्चे तुम गुरुकुल में जाओ, वो भी भेजेंगे। वो नहीं बोलेंगे मैं जानता हूँ, मैं सब करता हूँ। आजकल तो अपने से ही लोग बोलते हैं हम बन गए हैं। हु इज टेकिंग योर परीक्षा? अभी आप इधर बैठे हो मेरे सामने, इफ मैं देखूंगी आपकी ईगो को हर्ट कौन करेगा, कौन चोट पहुंचाएगा? कोई ऐसा होना चाहिए ना जो तुम्हारा, वो तुम्हें अपना समझ रहा है कि इस बच्चे को मैंने बिना सेल्फलेस के, कोई मतलब नहीं बाप बोलेगा इसने मेरा नहीं है, इस बच्चे को ऐसे होना चाहिए, वो नहीं। ऐसा सत्पुरुष हो जो मेरा भला ही भला चाहेगा, मुझे उसमें से निकालेगा। तो उसके लिए गुरु का रोल बहुत बड़ा है। तो मतलब गुरु भगवान से भी बड़े हैं। गर्भ गीता में देखिए अर्जुन ने बहुत क्वेश्चन करे हैं। मैं तो बोलती हूँ सबको गर्भ गीता पढ़िए, कृष्ण अर्जुन भागवत गीता जो है वो पढ़िए, उसके बाद में आएगी अष्टावक्र गीता और गुरु गीता। तो गर्भ गीता में सारे क्वेश्चन है, लंगड़ा क्यों बना, अंधा क्यों बना, यंग एज में विधवा क्यों हो गई, ये सब है। लास्ट में ही सेज गुरु क्या है। फिर उसमें एक बड़ी प्यारी लाइन है भगवान कृष्ण की, अर्जुन धन्य है धन्य है धन्य है तुम्हारे माँ बाप जो तुमने गुरुओं के बारे में पूछा है। गुरु का महत्व इतना ज्यादा है। अभी महाभारत हो गया, 18 दिन की लड़ाई हो गई, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी उपदेश दे दिया, उसी समय दिया। उसी समय हमारे पे अफेक्ट होता है जब चीज हो रही होती। बाद में क्या बोला, अभी तुम तत्व ज्ञानी गुरु के पास जाओ। उसने खुद क्यों नहीं दिया? तत्व ज्ञानी गुरु के पास जाके मीरा को बोला गया रहदास चमारो, खुद बोलते थे, नहीं तो मोर पंख आता था सिर्फ। मीरा ने महल छोड़े पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, लेकिन आवाज आती थी रहदास चमार के पास जाओ। खुद तो नहीं दिया ना, गुरुओं के पास भेजा जाता है। भगवान राम भी गुरुओं के पास गए, सारे के सारे जितने भी चौनों भाई गए, भगवान कृष्ण और सुदामा भी उधर गए, गुरुओं के पास गए, तभी हमें अकल आती है ना। वे प्यारी चीजें हैं लेकिन मिसिंग हैं। आई होप जो सुन रहे हैं, जो थोड़ा बहुत उठे होंगे तो शायद आंसर भी मिल रहे होंगे और अच्छा भी लग रहा होगा। आपने मुझसे एक बात कही थी बिफोर हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की कि स्पिरिचुअल बातों को समझने के लिए जिस इंसान ने 200-300 जन्म लिए हो वो टिके रहते हैं। हाँ, तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ? उनके वो अंतःकरण शुद्ध होता जाता है ना। पर जो हमारे पिछले लाइफ में जितना जो भी हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस था वो हम लेके इस लाइफ में लेके आते हैं। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। विद ऑल द ब्रदर सिस्टर, माय मामा यूज्ड टू से यू आर डिफरेंट चाइल्ड इन दिस फैमिली। तब तक मुझे पता नहीं था, जो मैं बोलती वो बड़े ध्यान से सुनते थे। एक तो मैं चुप रहती थी, ये लोग 10 बार बोले तो मैं एक चीज बोलती वाह इसके मुख से सुनो। जब गुरु मिल गए, आई वाज 27 years old, देन लेटर आई रियलाइज कि ये तो मेरा जर्नी कब से चल रहा है और हर जन्म थोड़ा थोड़ा मैं मिटती गई। माना ईगो, तुम जीरो बनते जाते हो, फिर तुम उन चीजों को पकड़ते नहीं हो, शब्दों को पकड़ते नहीं हो, आई गई बात को जाने देते हो। ये तुम्हारी मैच्योरिटी बन जाती है। नहीं तो कहीं तो छोटी छोटी बातों को लेके गांठें बांध के चलेंगे तो उससे वो हमारे जन्म अभी शुरू नहीं होते। दिस इज हाउ आई सा माई जन्म के 10,000 जन्मों से भी गुरु मेरे साथ होगा, लेकिन मैं इतना सीरियस नहीं ले रही होती हूँ। तो वो क्या करता है, फिर धीरे धीरे हमें हर जन्म में बेचते हैं और थोड़ा थोड़ा जगत जगदीश दोनों लेके चलते रहते हैं। फिर एक जन्म आता है जब थोड़ा सा हमारा ऊपर चढ़ जाते हैं, मे भी 4था-5वां चक्कर होता होगा, प्लान जो हमारे 7 चक्र है, तो और ज्यादा फर्क पड़ता है। इट्स ए लॉन्ग जर्नी।